हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय शुभम पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फ्रेंड्स, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं तो आज का जो टॉपिक है और इस वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज हम वेट लॉस जो स्टॉक हो जाता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वेट जब स्टॉक हो जाता है तो उसी स्टेज को बोलते हैं प्लाट्यू। तो ये जो प्लाट्यू वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा। मेरा जो कई लोग बोलते हैं कि मेरा वेट जो है वो स्टॉक हो गया है। तो चलिए, क्या है वो प्लाट्यू, उसको विस्तार रूप में हम समझते हैं। वेट लॉस जर्नी में आप जब वेट लूज करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके जो वेट है वो कम होना स्टार्ट होता है और कई जो होता है जो पॉइंट पे वो जो वेट जो है लॉस करना रुक जाता है। तो उस जो पॉइंट है वहाँ पर जो वेट जो स्टक हो जाता है उसे कहते हैं प्लाट्यू। तो ये जो प्लाट्यू होता है वो आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो वेट लॉस का जो रिजल्ट आ रहा है उसके जो रिजल्ट को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। तो तभी इसको प्लाट्यू कहा जाता है। और ये जो प्लाट्यू है इसको दो फैक्टर ज़्यादातर इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो फैक्टर का नाम है वो है डाइट और दूसरे का नाम है वर्कआउट या फिर बोल सकते हैं आप एक्सरसाइज। तो ये जो दो जो फैक्टर हैं वो हमारे जो वेट जो स्टक हो जाता है प्लाट्यू को बहुत मदद करता है। तो इस जो प्लाट्यू से हम कैसे बाहर निकले और इससे कैसे हम छुटकारा पाएं तो उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाइट फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो डाइट क्या होता है, आप जो भी आप जो खा रहे हैं, जो भी आपका जो डाइट है वो आप सेम तरीके से सेम डाइट को आप फॉलो करते हैं और रोज सेम पैटर्न को खाते जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि आपको लगता है कि आप स्मार्ट हैं, तो आपसे ज़्यादा आपकी बॉडी भी तो स्मार्ट है ना। तो वो आपकी जो स्मार्टनेस को वो पकड़ लेता है। और तो फ्रेंड्स, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि वहाँ से वहाँ तक जाओ, तो आपने दिल्ली वहाँ से वहाँ तक जाने की जो रूट है वो सेम रूट है। तो उसी जो रूट के अंदर आप दिल्ली जा रहे थे तो क्या होगा कि आपको इजी लग जाएगा। सेम दिल्ली आप एक चीज़ को एक रूट से आप जाकर फिर सेम जो डेस्टिनेशन पर आप पहुँच रहे हैं तो आपको इजी हो जाएगा। तो फिर आपको करना क्या होगा कि बोला जाएगा कि आपको जो रूट है वो डेस्टिनेशन सेम है, बट जो रूट है आपको वो चेंज करनी है। तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो जाएगी। तो ये जो आप जो वेट लॉस में भी ये एक अहम भूमिका निभाती है। तो हमको हर समय जो हमारी जो डाइट है उसको चेंज करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि एक डाइट मिल गया, हाँ ये मैं खाऊंगी और इससे मेरा वजन जो है वो लॉस होगा, वेट लॉस होगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको बार बार चाहे तो 5, 6, 7, 10 बार तक आपको आपकी जो डाइट है उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरी है। और हम जो डाइट को चेंज करने से ही जो हमारा जो प्लाट्यू है उसको हम तोड़ सकते हैं या फिर उस जो स्टॉक पॉइंट से हम निकल सकते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं करके वो राइस को बिल्कुल ही पूरा अवॉइड कर देते हैं और रोटी भी वो कम खाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जितना आप नॉर्मल जितना भी आप खा सकते हैं आपके हिसाब से पोर्शन, लेकिन जो भी खाना है आपको पोर्शन कंट्रोल करके ही आपको खाना होगा। और ये जो है राइस को आप जरूर लें। बहुत लोग क्या करते हैं कि राइस को हम लेते नहीं हैं, वो वेट लॉस नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि जो हमारा जो चावल है वो चावल खाने से वेट लॉस नहीं होता। तो ऐसा नहीं है। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूँ। तो मैंने नॉर्मल जो खाता था वो राइस ही खाया, रात को रोटी खाई, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
तो आप जो बोल रहे थे कि चीटिंग जो होता है वो चीटिंग का भी एक अहम भूमिका होता है ये जो वेट लॉस में। और इस जो चीटिंग होता है वो इस जो प्लाट्यू को तोड़ने में बहुत मदद करता है। तो वो चीटिंग जो है वो एक अहम भूमिका निभाती है। और आपका जब वेट स्टॉक हो जाए और जब जो प्लाट्यू स्टेज पर आ जाए तो आपको क्या करना है कि कुछ दिन के लिए, हफ्ते या फिर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए आपको डाइटिंग बिल्कुल भूल ही जानी है। आपको डाइटिंग नहीं करनी है। आप जो नॉर्मल जैसे खाना खा रहे थे वही पैटर्न को ही फॉलो करना है आपको। जितना भी आप खा सकते हैं आप खाएंगे। तो क्या होता है कि बॉडी जो होती है, हम जिस पैटर्न पे हम धीरे धीरे करके वेट लॉस करने के लिए जो रूट हम अपनाते हैं, पैटर्न जो जब हम अपनाते हैं तो वो पैटर्न को वो अडॉप्ट कर लेता है। और फिर उसमें दिक्कत क्या होती है कि वही हमारा जो वेट जो घटना बंद हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए आपको डाइटिंग छोड़ देनी है और आपको नॉर्मल खाना जितना आप खा सकते हैं आपको ज़्यादा खाना है। और उसके बाद फिर 2-3 हफ्ते के बाद आप जिस डाइट को आप फॉलो कर रहे थे वहीं पर आ सकते हैं या फिर आप चेंज भी कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो सकती आपको। और ये जो हम फॉलो कर रहे थे वो ये जो पैटर्न को उसको बार बार रीसेट करना की बहुत ज़रूरी होती है। तो बार बार आप उस डाइट को चेंज करके रीसेट करते रहना है आपको और आपका वजन फिर से घटने लगेगा, ये फुल गारंटी है। और हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एज के हिसाब से वो वेरी करता रहता है। तो कुछ एज जो होते हैं वो जो कम 21, 22 या 25 साल के जो होते हैं तो उस बॉडी के अंदर वो जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कुछ अलग होता है। और ज़्यादा एज जो होते हैं उनके अंदर भी वो मेटाबॉलिज्म की जो मात्रा है वो कम या ज़्यादा पाया जाता है। और हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो मेटाबॉलिज्म को वो अफेक्ट करता है। यानी कि हमारा जो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा तो हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इंक्रीज करेगा और बूस्ट करने में आपको आपकी बॉडी को वो मदद करेगा। तो आपको जो इस जो वेट स्टॉक जो हो गया है उस स्टेज में आपको करना क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा करना है आपको। मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट जो वाइट राइस है या फिर रोटी है और जिस चीज़ पे आप जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट फूड को आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है। तो वो जो इंटेक करने से क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज है उसका लेवल वो बढ़ने लगेगा और उसके बाद जो ग्लूकोज का जो लेवल बढ़ रहा है तो उसके बाद मेटाबॉलिज्म भी जो है वो और ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश करेगा और उसमें जो वेट है आपका वो घटने में आपको मदद करेगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज के बारे में। तो हम जो एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट जो कर रहे थे वो सेम पैटर्न के हिसाब से हम डेली हम करते थे। तो वो जो वेट है वो सेम तरीके से जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे उसके बाद भी वो वेट जो है वो स्टक हो गया है, बंद हो गया है। तो उस जो खाने को हम जो चेंज करके जो पैटर्न को हम जो चेंज कर रहे थे उसी हिसाब से ये जो वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज को भी आपको चेंज करना होगा। अलग अलग तरीके का जो एक्सरसाइज होता है वो चेंज करके आपको करना पड़ेगा। और मान लीजिए आप बाइसेप या डंबल या फिर वेट ट्रेनिंग कर रहे थे तो धीरे धीरे करके उसको जो हम स्किपिंग उसमें एक एक्स्ट्रा वर्कआउट ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को आप योगा कर रहे थे या फिर कार्डियो कर रहे थे तो उसके बाद जो 2 या 3 जो दिन उसके बाद जो बचा तो उस दिन में आप वो जो योगा कर रहे थे तो उसमें उस दिन आप कार्डियो कर सकते हैं या फिर कुछ भी आप जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमारी जो कैलोरी बर्न होगा इतना
आपको इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करना होगा कि उसमें कैलोरी ज़्यादा से ज़्यादा बर्न हो पाए और आपका जो हार्ट रेट है, वो हार्ट बीट जो होता है वो इंक्रीज करे। हार्ट बीट हमारा जो होता है वो इंक्रीज करने से ही हमारा जो कैलोरी ज़्यादा से ज़्यादा बर्न हो पाता है। तो ये आपको ध्यान में रखकर आपको एक्सरसाइज करनी होगी और थोड़ी सी चेंजेस जो है वो चेंजेस कर करके ही आपको वेट लॉस जर्नी में आपको जो आपका जो रिजल्ट है वो मिल सकता है। और इस जो पैटर्न को आप धीरे धीरे करके चेंजेस करने से ही आपका जो वेट लॉस जो स्टक हो गया था या फिर जो प्लाट्यू स्टेज हम बोलते हैं, प्लाट्यू स्टेज को आप तोड़ सकते हैं। और ये जो प्लाट्यू है उससे बाहर निकलने के लिए कुछ और भी जो ट्रिक्स होते हैं, जिसे कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, कीटो डाइट हो गया, तो उसके बारे में कभी और डिस्कस कर लेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।